अशनूर के पिताजी को लेके काफ़ी सारी बात। लोगों का रिएक्शन है, बट एक्चुअली मैंने 2-3 क्लिप्स देखी तो मुझे लगा अशनूर के पापा हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं। जिन्होंने भी तानिया से जो भी बात की है उन्होंने देखा है पूरा बिग बॉस ना, तो वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा ना देखते हुए, अभी तो कुछ टाइम का और बिग बॉस है, उसके बाद सब कहानी हो जाएगी। कहना नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ़ करे, चुम और करणवीर दिखाई नहीं देते हैं साथ में, जबकि उनका लव ट्रायंगल था। रजत दलाल बोलता था ईशा मेरी बहन है, सिस्टर है ईशा सिंह, बट उसको अनफॉलो कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। सलमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ पे जो तुम गंदगी फैला रहे हो सोच समझ के फैलाओ, क्योंकि बाहर भी आना है और ये गंदगी हमेशा रहेगी। गौरव विनर बन गए ना, माँ कसम पब्लिक अगला साल बिग बॉस नहीं देखेगी। हम तो लाडले हैं, तो मेहनत तो हमारे जैसे मृदुल जैसे लोगों को करनी पड़ती है टिके रहने के लिए। हेवा जी, आज 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 यहाँ सपोर्ट करना है आपको, शिव को, रश्मि को। सबसे पहले गाने की बात करूँगा, गाना कैसा लगा और किस तरह से लग रही है पैर? गाना तो मैंने अभी देखा नहीं, ऊपर जाके देखूंगी, बट मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। ये सेकंड टाइम उनके मैं सॉन्ग रिलीज़ पे आई हूँ। इससे पहले भी रश्मि ने और शिव ठाकरे ने साथ में किया था, वो भी बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। पंजाबी सॉन्ग था वो, आई रिमेंबर। और ये अभी कान्हा कृष्णा मेरे हैं जो है, हाँ कान्हा कृष्णा, बहुत स्पिरिचुअल सॉन्ग है, सीधी सी बात है। और कृष्णा जी के बहुत सारे भक्त हैं। और रश्मि देसाई, आई थिंक शी इज़ गुजराती, तो गुजराती कम्युनिटी जो है वो और भी ज़्यादा बिलीव करती है कान्हा जी में, है ना। सबके स्टेट के हिसाब से, सिटी के हिसाब से भगवान बिलीव होता है। तो जैसे मैं महादेव जी को मानती हूँ, तिरुपति बाला महाराज जी को मानती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, है ना। ये सब आपका ही है, हम भी आपके ही हैं हम भी आपके ही हैं। बढ़िया भाई। और आपका बिलीव कैसा है कृष्ण जी पे? आप किस तरह से बिलीव करते हो? देखिए, मेरा मानना है कृष्ण जी का, जब जन्माष्टमी आती है ना, जब जन्माष्टमी आती है तब हम व्रत रखते हैं। एंड आई थिंक सबसे बड़ा त्यौहार जो है कृष्णा जी का वही है। और बाकी बिहारी लाल जी को बहुत लोग मानते हैं। और आई थिंक ज़्यादातर सभी के घर में कान्हा जी मिलते ही मिलते हैं, ठाकुर जी जिनको बोलते हैं, तो सभी के घर में होते हैं। मेरी मम्मी भी उनकी पूजा करती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं हर हर महादेव जी की पूजा करती हूँ। और बाकी तो बहुत हिंदू धर्म में हमारे कान्हा जी को बहुत ही अति प्रिय जो है भगवान, अगर किसी के हैं तो कान्हा जी के ही हैं। बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? क्योंकि इस बार जो फैमिली वीक है वो हुआ, काफ़ी कुछ हलचल हुई, अशनूर के पिताजी को लेके काफ़ी सारी बात। लोगों का रिएक्शन है, बट एक्चुअली मैंने 2-3 क्लिप्स देखी तो मुझे लगा अशनूर के पापा हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं। मतलब जितने वो सीरियस दिखे, अशनूर के एकदम अपोजिट हैं। तो वो देख के लग रहा था कि जब तानिया के साथ था उनका रिएक्शन, कि बस जो ऐसे ऐसे होता है ना, वो जैसे अमिताभ बच्चन जी का था ना वो मोहब्बतें में, है ना, तो वैसे ही लग रहे थे। बट डेफिनेटली जब फैमिली आती है बिग बॉस के घर में तो माहौल तो अलग हो ही जाता है, इमोशन भरा हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं सब लोग। इतने टाइम बाद जर्नी लाइफ बिग बॉस में देने के बाद अपनी फैमिली को देखते हैं तो कोई भी रो पड़ेगा। और अच्छा रहता है। बट मेरी लाइफ में काफ़ी लोग ने ये भी कहा कि तान्या की डिसरिस्पेक्ट हुई है। आपका क्या रिएक्शन था? एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कोई किसी की इंसल्ट या कुछ ऐसा नहीं है। अब क्या डिसरेस्पेक्ट ना, देखिए ऐसा है कि जिन्होंने भी तानिया से जो भी बात की है उन्होंने देखा है पूरा बिग बॉस ना, तो वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा ना देखते हुए, अभी तो कुछ टाइम का और बिग बॉस है, उसके बाद सब कहानी हो जाएगी। सब तानिया मैडम भी बाहर होंगी, बाकी भी सब होंगे और सब इक्वल होंगे। अभी जो घर में दुश्मन बन के बैठे हैं ना, वो यार दोस्त हो जाएंगे, और जो यार दोस्त हैं वो बाहर दुश्मन हो जाएंगे। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भैया हमारे सीज़न के जो लोग हैं वो फॉलो से अनफॉलो हो चुके हैं, और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं, और जो दोस्त थे वो दुश्मन कौन कौन दुश्मन था? ठीक है। अब कहना नहीं चाहिए, भगवान मुझे माफ़ करे, चुम और करणवीर दिखाई नहीं देते हैं साथ में, जबकि उनका लव ट्रायंगल था, है ना। तो देखिए, प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। रजत दलाल बोलता था ईशा मेरी बहन है, सिस्टर है ईशा सिंह, बट उसको अनफॉलो कर दिया, कोई लेना देना नहीं है। तो बिग बॉस के रिश्ते बिग बॉस तक ही सीमित होते हैं। सलमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ पे जो तुम गंदगी फैला रहे हो सोच समझ के फैलाओ, क्योंकि बाहर भी आना है और ये गंदगी हमेशा रहेगी। सलमान जी का बर्थडे भी आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो सलमान जी के आपसे काफी काफी अच्छे से बात करते थे, हम देखते थे वीकेंड के बारे में, आपकी काफी तारीफ। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि सलमान जी ने मुझे हिम्मत जी बोला है ना, बहुत बड़ी बात है।
हेमा जी ये कचरा है, ऐसे ब्लाउज मत कीजिए, अंदर घुस जाएगा, खुजली हो जाएगी। तो तब तो मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने अपनी रील्स देखी, जब उसमें हेमा जी बोला, तो मुझे लगा सलमान जी ने हेमा जी बोला है। एक दो बार बिग बॉस ने भी मुझे हेमा जी बोला था। तो ये जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है, बहुत बड़ी बात है। सलमान जी से पहले तो मेरा बर्थडे आ रहा है 20 दिसंबर, है ना। और मैं तो यही कहूँगी कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। सबसे पहले अभी जो कुछ लेटेस्ट पॉडकास्ट में पता चला है कि वो हेल्थ के इशू से बहुत ज़्यादा गुजरे हैं, जो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि वो अपनी बातें अपने तक रखना ज़्यादा सीमित करते हैं। तो उनकी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे, आने वाली फिल्म उनकी सुपर डुपर हिट हो, और फिट रहे हमेशा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। सही बात है, कहना बड़ा आसान है कि पेट निकल गया, अभी अनफिट हो गए, लेकिन भैया जो करता है ना, उसको पता होता है। इस एज में भी वो कर रहे हैं। और जो उनकी बुराई करते हैं, अनुभव सिन्हा, क्या नाम है ना, हाँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि के साथ साथ उनको काम भी दे। और मैं तो बोलती सलमान जी, आपका दिल बड़ा है, आप ही काम दे दो, दिखा दो एक बार फिर से कि आ जा भाई आ जा। बिग बॉस में टॉप 3 और विनर कौन है? लास्ट सवाल। देखिए, टॉप 3 तक तो मुझे तानिया भी लग रही है, आपको मैं बताऊं, क्योंकि इतना लंबा गेम खेल जाना अपने दम पे कोई छोटी बात नहीं है। पर बंदी खेल गई, कुछ भी किया लेकिन खेल गई। गौरव तो फॉर श्योर है ही, देयर इज़ नो डाउट। बहुत लोग कह रहे गौरव विनर बनेंगे, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला वन साइड विनर था, ऐसे गौरव भी वन साइड विनर कह रहे हैं। देखिए, ऐसा अगर गौरव विनर बन गए ना, माँ कसम, पब्लिक अगला साल बिग बॉस नहीं देखेगी। क्यों नहीं देखेंगे ऐसा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही विनर बना के बेचते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, गौरव के चेहरे पे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मैं मेहनत कर लूँ, मैं नॉमिनेट हो जाऊंगा। आपको लगा? एक इनसिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। हमारे जैसे लोग एक बार नॉमिनेट हो गए तो रात को नींद ही नहीं आ रही है बिग बॉस के घर में कि ये मेरा आखिरी हफ्ता तो नहीं है। बट वो बंदा आराम से रह रहे हैं, जैसे विवियन डिसेना जी का था, है ना, वो रिलैक्स मूड, क्योंकि पता है अपना ही है भाई, हम तो लाडले हैं। तो मेहनत तो हमारे जैसे मृदुल जैसे लोगों को करनी पड़ती है टिके रहने के लिए। पर कोई बात नहीं, जनता जिसको प्यार करती मेरे हिसाब से वही है। लास्ट सीज़न में, हमारे सीज़न में करणवीर बना था, जिसमें जनता अनहैप्पी थी, है ना। तो भैया दिल जितना बड़ी बात है, ट्रॉफी तो कोई भी लेके जा सकता है। सलमान जी से मैंने बोला था, पता नहीं मुझे मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, तो सलमान जी ने बोला विवियन डिजाइनर से कम मेहनत करती हो ना, देखो पूरा सीज़न में रहकर भी ट्रॉफी नहीं मिली है। तो उन्होंने उनका एग्जाम्पल दिया था, समझे। तो एनीवेज, मैं हर बार यही बोलती हूँ, मैं बिग बॉस विजेता कोई भी बने, आप पब्लिक के दिलों में कितना राज करते हैं, आई थिंक वो ट्रॉफी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर गौरव जीत जाते हैं तो भैया फिर तो पब्लिक और फिर बिग बॉस आपस के मामले की बात है, हम क्या बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।